फैब्री कहाँ है? आपकी अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं है। तो फिर आप उनसे नहीं मिल सकते सर। मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। सर ऐसा मत करिए। फैब्री! सर आप ऐसे नहीं जा सकते इस तरह से। फैब्री! सर मिस्टर फाबरी यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ से जाइए। मिस्टर फाबरी यहाँ पर नहीं है सर, मैंने आपको बताया ना। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी, प्लीज यहाँ से बाहर निकलिए। सर मेरी बात सुनिए। वो है ना फैब्री का केबिन। आप मुझे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं सर। सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, आपने देखा ना वो यहाँ पर नहीं है। फैब्री! सर अब तो चली जाइए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मिस्टर जान, क्या बात है? फैब्री कहाँ पर है? बताइए क्या कर सकती हूँ आपके लिए, बताइए ना मुझे। हाँ तुम कर सकती हो। ये बताओ कि तुम्हारा चालाक बॉस इस वक्त कहाँ पर है? शांत हो जाइए, मुझे बताइए। दरअसल फाबरी इटली गए हुए हैं तो। अच्छा ऐसा, यहाँ पर सारा मिस करके इटली भाग गया वो? हाँ गायब हो गया है ना? मैं एक बात बताता हूँ, उसे बता देना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। श्योर, हैव अ नाइस डे। मीने, आओ ना। वो तगड़ा आदमी यहाँ से चला गया? ओ हाँ, वो तूफान की तरह इस ऑफिस में आया और सबको हिला के चला गया। अच्छा हुआ उस वक्त तुम अपने कैबिन में थे, वरना पता नहीं आज कितना बुरा हो जाता। अच्छा हुआ। उसका दिमाग खराब हो गया। हाँ बिल्कुल। तुम मेरे साथ में आना। बुशरा, सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाल दो। ठीक है सर। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूँ, तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है एमरे, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने इस कंपनी को बर्बाद करने के लिए बहुत से गलत काम किए हैं, धोखा दिया है तुमने। और इन सब कामों में तुम भी मेरे साथ थे एमरे, मैं अकेली नहीं थी। ओके आइलिन, मैंने उसकी कीमत चुकाई है, समझ गई? मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं है। मैं इस कंपनी के साथ अब कुछ गलत नहीं करूंगा और ना ही करने दूंगा। सब लोग देख रहे हैं। तुम लोग हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि मैं यहाँ पर हूँ इस कंपनी में और मेरे पास बहुत सारे पावर्स हैं। अब जाओ अपना काम करो। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तुम्हारा। मैंने कहा था ना कि अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे मिस आइलिन? हम मिस्टर शान पर कैसे अधिकार जमाएंगे? एमरे के पास एक बहुत अच्छा प्लान है ना एमरे? तुम उसके शेयर्स उसे वापस देना ही मत। ठीक है, लेकिन क्या ये बहुत होगा? हमारे स्ट्रगल के लिए काफी होंगे। हाँ, तुम आइलिन को अपना रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से अपॉइंट कर दो। आइलिन कंपनी में एंटर करेगी तो बाकी चीजें बड़े आराम से और आसानी से हो जाएंगी। तो हमने साथ मिलकर सब कुछ सॉल्व कर लिया है, जैसे हम पहले भी करते थे। So don't worry at all. और अगर जान को पता चल गया तो क्या होगा? उसे नहीं पता चलेगा। वो कैसे? जब आइलिन कंपनी में तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएगी तो मेरे भाई को बहुत बुरा लगेगा और फिर वो गलतियां करना शुरू कर देगा। You all don't worry at all. मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और बाकी की बातें मैं और आइलिन संभाल लेंगे। तो फिर मैं लॉयर को बुला लेता हूँ। हाँ जरूर। आपसे बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है सनेम, वैसे भी हमारे पास और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, हम बाद में बात करते हैं। ओके? आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैं जानती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ सनेम? हाँ, कौन से सपने देख रही हो तुम? आप इस एजेंसी का हिस्सा है। आप मिस्टर फाबरी और मिस आइलिन के साथ मिलकर मिस्टर जान के साथ एक गंदा खेल खेल रहे हैं। मैं जितना सोचती थी आप तो उससे भी घटिया निकले मिस्टर एमरे। लगता है तुम ये नहीं जानती कि ये सब कुछ तुम्हारे और फाबरी के एग्रीमेंट की वजह से हुआ है। हाँ मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन आप
आप तो उनके भाई है ना, वो आप पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। ठीक है, चलो मान लेते कि मैंने गंदी ट्रिक की है, या मैं उस चीज का हिस्सा बना हूं। अगर तुम्हें इतनी ही परवाह है तो एक डील करोगी? मैं आइलिन को कुछ भी करने नहीं दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? किस वजह से? अगर जान तुम्हारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उसकी भलाई के लिए तुम्हें ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। मैं आइलिन को पक्का संभाल लूंगा और अपने शेयर्स वापस ले लूंगा। तो क्या कहती हो, अग्रीमेंट मंजूर है कि नहीं? जान, मिस्टर जान, आप यहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जेंट है क्या? हाँ, बहुत अर्जेंट। ठीक है, तो मैं समझ गया क्या बात है। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जान, प्रिंटिंग हाउस आपके अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। आप चेक कर लो एक बार। मुझे दो, मैं देखता हूँ। ध्यान से देखना पड़ेगा इसे। तो क्या इरादा है तुम्हारा? मैं यहाँ जान के साथ रुकने वाला हूँ। आखिर करना क्या चाहते हैं आप? तुम मत जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही तुम्हें और मुझे इस हकीकत के बारे में पता है, और हमारे अलावा आइलिन जानती है। अगर तुम कंपनी नहीं छोड़ोगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। मैंने इसीलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ। तुम मेरे भाई के साथ, क्या बात है, पर तुम उसकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? मुझे यकीन कर पाना जरा मुश्किल हो रहा है। What do you mean? मैं जो भी कर रहा हूँ, पर एक बात तो साफ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो सनेम। एंड आई कांट हेल्प यू। हाँ, मुझे पता है और मैं ये सब ठीक करूंगी। सनेम, तुम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे क्या करना है ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है, मेरा भाई और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर तुम उसे बचाना नहीं चाहती। ओके ओके, सुपर्ब, सब कुछ सही है। ठीक है। ठीक है, मैं अपना परफ्यूम देने के लिए तैयार पर हूँ। तुमने दिया नहीं। तुम सिर्फ अपने आप में रहती हो, इसलिए तुम्हें दूसरों के एफर्ट्स कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। सनेम, इस लड़ाई में मैं अपने भाई के साथ हूं। मैं आइलिन को बाहर निकाल दूंगा और अपने शेयर्स वापस ले लूंगा। तुम यकीन करो या ना करो। अरे भाई, तुम्हारी बात हो गई एंजो फाब्री से? अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई बात, वो इटली चला गया। उसकी सेक्रेटरी ने भी कुछ नहीं बताया। डोंट वरी भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सॉल्व कर दूंगा, सब ठीक होगा। कैसे करोगे? वो तो भाग गया यहाँ से। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इटली भी जाऊंगा। तुम सिर्फ इस कैंपेन की तरफ ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? मैं वो मिस्टर एमरे। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ मिस आइलिन, आज के बाद तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी, समझ गई तुम? मिस आइलिन, मिस्टर जॉन और मिस्टर एमरे मेरे बॉस हैं और मैं उनकी ही बात मानूंगी, आपकी बात नहीं मान सकती। आइलिन, तुम क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? एमरे, मैं तुम्हारे एम्प्लॉय को ये समझा रही हूँ कि अपने सुपीरियर से किस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन ये कुछ समझ ही नहीं रही। मेहरबानी करके उन्हें उनका काम मत सिखाओ, समझ गई तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। लीगली नहीं निकाल सकता, पर दूसरे तरीके से निकाल सकता हूँ। आइलिन, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन एमरे, अब मैं पहले वाली आइलिन नहीं रही, मतलब जासूसी करने वाली, चालाकी करने वाली। इस वक्त मैं एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ मिस्टर फाब्री की, ओके? इसलिए इस कंपनी की सक्सेस एंजो फाब्री की सक्सेस है और दोनों की सक्सेस मेरी सक्सेस है। ठीक है,
हो गया तुम्हारा? यस। तो कहीं और जाकर रिप्रेजेंटेटिव बनकर काम करो। किसी को तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। अब जाओ यहाँ से। मैं खुद जा सकती हूँ एमरे, थैंक्स, लेकिन याद रहे कि तुम सबको बहुत पछताना पड़ेगा। तुम ठीक हो? हाँ थैंक यू मिस्टर एम्ब्रे। कॉफी पीना चाहोगी मेरे साथ? हाँ ठीक है। ये सब हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच कहूँ मैंने तो मैं सुनना और माफ करना सीख लिया है। अगर तुमने मुझे इतनी हिम्मत नहीं दी होती तो मैं एमरे की गलती भूलकर उसे एक और चांस नहीं दे पाता। जान, सनम, थैंक यू वेरी मच, ऑनेस्टली। हाय, हेलो। क्या हो रहा है? कैसी हो? कुछ नहीं, चलो कैबिन में चलते हैं। ओके। ओके। मैं आपको कैसे समझाऊं? जरा इसे देखो, ये कोई हीरो है क्या? नहीं तो काफी बेहतर तस्वीर है। कहाँ ली थी ये? जंगल की लग रही है। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। क्या सच में ये कोई जंगल है क्या? वो एक शहर का बस स्टॉप है। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है उस पर बहुत डस्ट जमा हो गई है। लाइए ना मेरे पास, मैं उसे साफ कर देती हूँ। आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। पेरू का है, रेन फॉरेस्ट का। हाँ, ये वही ट्रिप है जहाँ तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। बिल्कुल सही कहा। देखकर तो लग रहा है तुम वहाँ पर बहुत खुश थे। सच में बहुत खुश था। बहुत मजेदार ट्रिप थी वो। सच में? अनबिलीवेबल। अजूदा एक ट्राइब है वहाँ पर जो गोल्ड माइनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। वो एक बहुत ही हार्डकोर सिचुएशन थी। मैंने उन्हें डिजिटल कैमरास लेकर बांट दिए। कैमरास देखकर वो काफी चौंक गए थे क्योंकि उससे पहले उन्होंने कैमरास देखे नहीं थे। ये वहाँ के ट्राइब के चीफ ने क्लिक किया। वो काफी इंटरेस्टिंग ट्रिप थी मेरी। सुनकर काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। काश मैं भी साथ में होती। कितनी धूल है, बहुत धूल है। प्लीज उसे मत बोलो, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर रुका है। हेलो, कैसे हैं? मैं हूँ एमरे डेविड। हम ग्लैड टू मीट यू। और मैं गम से मिलकर खुशी हुई। मिलकर खुशी हुई। ये मेरा भाई एमरे, इस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर भी। वो छुट्टियों पर गया था, अब वापस ज्वाइन किया इसने। ये फाइनेंस बहुत ही थकाने वाला डिपार्टमेंट है, पर एक जन यहाँ पर सही एंजॉय करता है और वो है जान। कैंपेन के काम में काफी प्रोग्रेस हो चुकी है। ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया, राइट? हाँ, ऑलमोस्ट। अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि लॉन्च पार्टी लाजवाब होनी चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट, मजा आ जाए जिसमें। हाँ, डोंट वरी, वो तो अच्छी ही होगी। और हाँ, स्टार मीडिया के जो सीईओ है वो भी इस पार्टी में आने वाले हैं जान। न्यूयॉर्क से? मैक्स मैकनन, क्या बात है। Exactly. वो तो मेरे आइडल है। मैं उस आदमी का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल फोटोग्राफर भी है, पता है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है। वो मेरे फादर के बहुत करीबी दोस्त हैं। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? मैं सच कह रही हूँ। तुम पार्टी में सिर्फ मेरे साथ रहना, बाकी कहीं मत जाना। बुढ़ा आदमी आखिर भागकर कहाँ जाएगा? चलो विजुअल्स देख लेते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मिलकर अच्छा लगा। ऑल राइट। नाइस टू मीट यू टू। टेक केयर, बाय। हाँ, ये यहाँ से शुरू होता है। सॉरी, मुझे जरा जाने दीजिए। हाँ, हमें आपका नंबर मिस जेरन से मिला है। हम आपकी कास्टिंग लिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, एक है उस्मान और दूसरा है उसका दोस्त मुजफ्फर। मुजफ्फर, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ गलत कहा क्या? हम दोस्त हैं ना, हम तो भाई जैसे हैं। हमारी दुश्मनी होगी क्या? तुमने एजेंसी को मेरे लिए कॉल किया है। हाँ, लेकिन मैं भी इसका फायदा उठाना चाहता हूँ ना। एक्टिंग और मॉडलिंग में मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसमें बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। एक मिनट रुको, कब से वेट करिए, ये बात कर लूँ। हाँ हेलो, हाँ उसका दोस्त मुजफ्फर। एम से शुरू होता है। एम फॉर मंकी। मुजफ्फर। FFER। एक्सपीरियंस तो बहुत है मुझे, इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बता नहीं पाऊंगा फोन पर। उस्मान का एक्सपीरियंस, उसका तो एक्सपीरियंस बहुत। मुझे फोन दो। अरे ये क्या कर रहे हो? वो लोग तुम्हारे बारे में सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। एक सेकंड रुको ना, बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सुनिए, उस्मान जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर है। उसके बारे में आपने सुना नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो फ्रेश एक्टर नहीं है। उसने सॉफ्ट ड्रिंक की एड 2 बार की है। हाँ,
और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बहुत से कैरेक्टर्स प्ले कर सकता हूँ। कोई भी कैरेक्टर मुझे दो, मैं उसमें जान डाल देता हूँ। आपको एक बार मुझे काम देना ही चाहिए। मैं इतना अच्छा मेथड एक्टर हूँ कि मैं किसी भी कैरेक्टर के अंदर बड़ी आसानी से घुस जाता हूँ। सबको छोड़िए, आपको मुझे ही सिलेक्ट करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी बता दूं आपको कि मैं उस्मान से भी ज्यादा अच्छा हूँ। अरे क्या कर रहे हो, फोन दो मुझे। अरे रुको ना, बात करने दो, रुको। हाँ सही सुना, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं उस्मान, रुको ना, मैं उस्मान का भी कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, बल्कि इतना अच्छे से उस्मान प्ले कर सकता हूँ कि उसकी मम्मी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि असली उस्मान है कौन। आप बस मुझे एक बार मौका दीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। पूछो, बकवास बंद करो और पूछो कि वो लोग मुझसे कब मिलना चाहते हैं। टाइम मत वेस्ट करो यार। मैं उस औरत के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं जरा उसके साथ घुल मिल जाऊँ, फिर देखना हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब चुपचाप खड़े रहो। हाँ बोलिए मैडम, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम है। बोलिए कहाँ आना है? अच्छा फोटोज चाहिए, एक क्लोजअप और एक फुल बॉडी शॉट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम दोनों फोटोज भेज देंगे। क्लोज शॉट मतलब आपको कंधे के ऊपर वाला फोटो चाहिए ना, और फुल बॉडी शॉट मतलब पूरा? नहीं नहीं नहीं, पहले खिंचवा चुके। अरे वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। मुजफ्फर, तुम्हारी वजह से वो लोग हमें पागल समझेंगे। तुम प्लीज अपना मुंह बंद रखोगे? नहीं नहीं, आपको नहीं, आपको दो फोटोज चाहिए ना, एक मेरी और एक उस्मान की। हम दोनों साथ में भेजेंगे फोटोज आपको, ग्रुप फोटो नहीं। हम दोनों बहुत ही हैंडसम है। मेरा मतलब वो ज्यादा हैंडसम है और मैं सिंपल। वो कॉमेडी मूवीज में होता है ना, वैसा ही। हम दोनों को एक साथ लीजिए, मजा आ जाएगा। वो लॉरेल और हार्डी होते हैं ना, वैसा ही। लॉरेल और हार्डी तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है वो, तो सब लोग ने देखा है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं फोटोज भेज दूंगा। मैं तो सिर्फ आपको अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद तो नहीं करूंगा बातें। अब मैं रखता हूँ। ओह, वो मेरी बातों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई। हम दोनों को काम मिल जाएगा, देखना। उसने बस हम दोनों की एक एक फोटोज मांगी और काम हो जाएगा। रुको अभी खींच लेता हूँ। ये क्या मुर्दे की तरह खड़े हो, जरा स्माइल करो यार। देखो ऐसे। अरे अंदर का पूरा सामान दिख रहा है, जरा इस तरफ खड़े हो जाओ ना, फोटो में अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं तुम्हारी फोटो खींच रहा हूँ, पर मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुजफ्फर बस करो अभी। क्या कह रहे हो? मैं अच्छी फोटो खींच रहा हूँ, फोटो नहीं खींचूंगा तो काम कैसे मिलेगा? सुना नहीं तुमने, एक क्लोज शॉट चाहिए और एक बॉडी शॉट चाहिए, पर मेरा चेहरा सेल्फी में ही अच्छा लगता है। अरे उस्मान, तुम तो बुरा मान गए यार। अरे तुम्हें काम मिलेगा, तुम मेरे से ज्यादा स्मार्ट दिखते हो। जान, ये अनएडिटेड फोटो भी बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी फोटोज आ जाएंगी। एग्जैक्टली। कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही है मेरी? ज्यादा हम्बल मत बनो, तुम ग्रेट हो। मैं ये ठीक से रखती हूँ, वो लेने दो प्लीज। आप रहने दो। सॉरी, आप शुरू कीजिए ना। बाय द वे, सिद्धांत के पास एक न्यूज है। एक और न्यूज? बाप रे, वो बहुत ही बिजी दिन है, काम बहुत है। अच्छा क्या बात है, बोलो। हाँ, तो स्पोर्ट्स मैगजीन का मैनेजर मेरा दोस्त है। वो लोग हमारी एक एड को पब्लिश करने वाले हैं और एक इंटरव्यू भी लेंगे। उनकी इच्छा है कि वो एक इंटरव्यू तुम्हारे साथ भी करे, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रही हूँ। क्यों नहीं, श्योर हम करेंगे। गुड। और वो लोग इस इंटरव्यू को जिम और सैलून में लेना चाहते हैं जहाँ तुम जाते हो। वहाँ पर कोई जगह है क्या जहाँ तुम? हाँ वहाँ एक जगह है, ओपन स्पोर्ट्स अरीना है। मैं वहाँ कई बार जाता रहता हूँ, तो हम वहाँ जा सकते हैं। सनम वो हो चुका है, वो टूट जाएगा, प्लीज। हाँ अच्छा जान, हाँ। मैं अपने लिए एक स्पोर्ट्स सैलून देख रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ जहाँ तुम जाते हो? हाँ क्यों नहीं, ग्लैडली। अकेले एक्सरसाइज करना बहुत ही बोर हो जाता है। क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे प्लीज? श्योर श्योर, मैं जरूर ट्रेन करूंगा। ओके, अब हमें चलना चाहिए, बहुत से काम निपटाने हैं। तो हाँ ओके। सी यू जान। मैं I'll call you, ठीक है? चलो बाय सनी। बाय। आप अपनी दोस्त सैदा से बहुत करीब है ना, मतलब आप दोनों सेम स्पोर्ट्स सैलून में जाएंगे। अगर आपकी सारी दोस्त वहाँ चली गई तो मैं आपकी सारी दोस्तों को वहाँ भेज देती हूँ। वैसे आज की मीटिंग काफी अच्छी थी। अगर वो लड़की सनीम नहीं आती तो मीटिंग बहुत अच्छी होती। एग्जैक्टली। अच्छा हमको क्या कर रही हो?
कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। कहीं डिनर करना चले? ठीक है। ठीक है, काम के बाद हम साथ में चलेंगे, ठीक है? बाय द वे, सिर्फ तुम और मैं, ओके? ओके। मैं ये ले जा रहा हूँ। उसने मुझे सामने से इनवाइट किया डिनर के लिए। तुम्हें पसंद नहीं आएगा? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था डिनर के लिए। अच्छा है। भाई बहुत ही मजेदार है। क्या हुआ सलीम, लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया? सनम, नहीं, वो मेरा दिमाग कुछ और सोचने लगा था, बस, और कुछ नहीं। कौन है वो? सब भूल जाओ ना, काम का वक्त खत्म हो गया, उनके बारे में मत सोचो अभी। भाई मैं समझ सकता हूँ, सलीम हमारी कंपनी की बहुत अच्छे से केयर करती है। वो हमारी एक अच्छी बिजनेस फ्रेंड है। सनम, हाँ वो ऐसी है, लेकिन ऐसा मत करो, कोई जरूरत नहीं है। हमको नॉर्मल दोस्त होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? सिर्फ बिजनेस फ्रेंड्स होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल दोस्त? नॉर्मल मतलब नॉर्मल, जिसके साथ आप बात कर सको, साथ में हंस सको, उसके साथ मजाक कर सको, बुरा मान सको, यू नो, नॉर्मल फ्रेंड्स। पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा हूँ सलीम। मैंने तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी, मुझे माफी मांगनी है, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो प्लीज? मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। एक मिनट, इस फूल के साथ मैं माफी मांगता हूं। इसकी क्या जरूरत है? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूं। तुमने जो किया सब कुछ मेरी वजह से ही किया। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? I'm sure तुमने माफ कर दिया होगा, बहुत हो गया ये सब, ठीक है? I'm glad कि तुमने माफी मांग ली। वैसे एक बात बोलूं, इस जगह का डिजर्ट बहुत डिलिशियस है, पूछो मत। हमें तुरंत ही ऑर्डर कर लेना चाहिए, ऑलराइट? ओके, हमने डिसाइड किया था कि हम बिजनेस की बातें नहीं करेंगे, पर मैं आज फाबरी के पास गया था और पता लगा कि वो इटली गया है। You sure हो बिल्कुल, गया? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे देख लूंगा, सब सॉल्व हो जाएगा। तुम इतना श्योरली कह रहे हो तो I'm sure हो गया होगा, मुझे तुम पर यकीन है। यहाँ का लेजेंडरी डिजर्ट ले आओ प्लीज। लैला, तुम कहीं और जाकर बैठो ना, फुटबॉल मैच शुरू होने वाली है। ठीक है डैड। आज के मैच बहुत जरूरी है, जो भी विनर होगा ना वो चैंपियन बन जाएगा। देखो तो जरा, मेरे शेरों। थैंक्स मॉम। डैड, मॉम की टीवी सीरीज अभी खत्म नहीं हुई। अरे इस मैच का मैं हफ्ते भर से इंतजार कर रहा हूँ, लगाओ वो चैनल लगाओ। अरे अगर हम जीत गए ना तो चैंपियन बन जाएंगे। मॉम डैड ही बोल रहे हैं ना। ऐसे कैसे हफ्ते भर से इंतजार करो ला, रिमोट दो। डैड, छोड़ो डैड आप ये रिमोट को, क्या दो कर रहे हैं? मेरे। डैड प्लीज छोड़िए। दो। बहुत हुआ आप लोगों का। डैड, मॉम, आप बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? जल्दी से सॉर्ट कीजिए। पहले वो करेगी। आपको शांत करने के लिए मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं बचा है। अब मैं क्या करूं? आप दोनों मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। मैं कब से आपको समझा रही हूँ। पहले वो करेगी। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अब आपकी ये डॉक्यूमेंट्री मुझे ही बंद करनी पड़ेगी। करिए जो करना है। मुझे ये देखना है, समझे आप? आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब मैं देखूंगी अपनी मर्जी से। लैला, जाने से पहले ये बताओ सनम कहाँ है, मुझे बता के जाओ। वो अयान के घर पर है। आप लोगों ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। अब सनीम का टर्न है। आप ये डॉक्यूमेंट्री देखते बैठिए, मैं इसके बारे में सवाल पूछूंगी, समझे आप? आपको ये देखनी ही पड़ेगी, मुझे आपसे सवाल पूछने हैं। अगर आपने गलत जवाब दिए तो मैं ये रिमोट आपको नहीं दूंगी, समझे आप? ये लान तो जल्दी उसे निकल जाएगा। अच्छा हुआ तुमने चाय ऑर्डर की, जनरली ये लोग चाय सर्व नहीं करते हैं। नहीं यार, मैं चाय के बिना नहीं रह सकता।
बट ऑनेस्टली सनम के हाथ की चाय इज द बेस्ट। सच कह रहा हूँ। Excuse me. गाइस मुझे कॉल लेना होगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं कॉल आंसर करके आता हूँ। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हेलो। मानना पड़ेगा भाई के वीक पॉइंट्स तुम अच्छे से जानती हो। ओह अच्छा, इन सब सब्जेक्ट में तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं लगता? सने, मैं चाय की बात कर रहा था। चाय, तुम्हें पता है कि भाई को चाय बहुत पसंद है। मैं इस वीक पॉइंट की बात कर रहा था, बाकी और कुछ नहीं। एक बात समझ नहीं आई, आपने मुझे कंपनी छोड़ने के लिए कहा और फिर ये गुलाब भी इतना दिया। सस्पिशियस होना ठीक नहीं है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। सस्पिशियस? बताओ किस लिए? सस्पिशियस? क्या तुम सस्पिशियस हो? नहीं, सस्पिशियस? मैं हाँ, सस्पिशियस? कुछ ऐसे ही उड़ते उड़ते मैंने सुना कि तुम कुछ कह रहे थे कि सस्पिशियस। आपने ऐसा कहा? हाँ मैंने सुना, वही कह रहे थे ना। हाँ मैंने कहा था। अच्छा अच्छा, अरे हाँ, वो मैं खुद के बारे में ही सस्पिशियस हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कौन? कौन? हम क्या बात कर रहे थे? सॉरी, मैं सब भूल गई। छोड़ो, जाने दो। वैसे भी आज का दिन बहुत टायरिंग था, अब दिमाग को और मत थकाओ। भाई मुझ पर भरोसा करने लगा है। कुछ दिनों तक खामोश रहो। पहले मुझे पूरा भरोसा गेन करने दो, उसके बाद कुछ करना। उससे पहले कोई चाल मत चलना। और हाँ, वो कॉम्पस स्पोर्ट्स की CEO जेडा, वो मेरे भाई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। अगर हम सलीम को भाई से दूर करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और फिर मेरे भाई को कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, बस ये खत्म करके सोता हूँ। बाय द वे, थैंक्स फॉर द डिनर भाई। मेरे और सलीम के बीच सुलह हो गई। तुम थे वहाँ, मेरे भाई और सनम थी। तुम दोनों मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, यू नो। ऐसा लगता है कि तुम सलीम को मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। लैला ने तुम्हें एक नया इंसान बना दिया। मैं भी एक नया इंसान बना सिर्फ सनम की वजह से। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट और खामोश रहता था, अपने डिसीजंस पे हमेशा अड़ा रहता था, यू नो। हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हारा वो एक्सीडेंट एक टर्निंग पॉइंट रहा है, हमरे, है ना? थैंक्स टू सनम। उसने मुझे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना सिखाया। उसने मुझे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और यही एक वजह है कि हम वापस मिल पाए, ट्रस्ट में। और रियली, उसने तुम्हें बदल दिया है, एक टॉलरेबल इंसान बना दिया है। चीयर्स। सनीम, अब मुझे सारी बातें डिटेल्स में बताओ। तो मतलब ये डिनर जान ने अरेंज हाँ। किया? उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। मैं बहुत खुश थी कि हम दोनों एक साथ होंगे, हम दोनों एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वहाँ मिस्टर एमरे भी वो थे। तुम्हारे और एमरे के बीच में सुलह करना चाहते हैं। हाँ, अब तो उन दोनों में अच्छी बनती है ना, तो वो सोचते हैं कि सबके साथ ऐसा ही हो। कितनी अच्छी बात है ना। अच्छा, डिनर कैसा था? मिस्टर एमरे ने मुझसे माफी मांगी। रियली? ओह माय गॉड, मैंने पहले ही कहा था ना सनी, मिस्टर एमरे बहुत बदल गए हैं। तुमने भी तो देखा होगा आज की कैसे उन्होंने मिस आइलैंड को भगा दिया ऑफिस से। हाँ वो भी है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत अजीब सा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे उन पर यकीन नहीं है। सनी, में इस नेगेटिव सोच को खत्म कर दो। मैं सीरियसली कह रही हूँ। मिस्टर जान इस बात को लेकर तुमसे कभी भी नाराज हो सकते हैं। मिस्टर एमरे उनके भाई हैं। अगर तुम जान से प्यार करती हो तो उनके भाई को झेलना ही पड़ेगा तुम्हें। I love him. I love him. I love him very much. I love him. I love him. I love him very much. मुझे पता है किसकी बात हो रही है, मुझे पता है। और एक बात और है, भाइयों और बहनों का रिश्ता ऐसा ही होता है। उनके बीच चाहे झगड़े हो, अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, या फिर चाहे कितने भी गुस्सैल हो, ये सब तो चलता रहता है कि नहीं? हम दोनों के बीच में भी ऐसा होता रहता है कि नहीं? पहले लड़ाइयाँ होती रहती है, फिर बाद में सॉर्ट। पर लैला यार, मेरी जान आ जाओ मेरे पास। ओह, मेरी बच्चियाँ कितनी प्यारी है दोनों। और अब तुम्हारे बारे में बताओ। हाँ, तुम्हारा मिस्टर एमरे के साथ क्या चल रहा है? आइलिन तो अब गई। सच कहूँ तो कुछ पता ही नहीं है। मेरी प्यारी बहन, अब देखो, अब आइलिन तो अब चली गई है, तो
तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन जाओगी, तुम एक बहुत बड़ी पोस्ट पर चली जाओगी। मुझे कुछ भी नहीं पता सनी। मिस्टर एमरे मुझे बहुत अप्रिशिएट तो करते ही हैं। उस दिन उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि लैला तुम सबसे अच्छी असिस्टेंट हो मेरी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। आंसू क्यों बहा रही हो? तुम ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रही हो। हाँ, उनके दिन बहुत बुरे चल रहे थे, शायद मिस्टर एमरे इमोशनल हो जाए। हाँ, वो बहुत इमोशनल हो गए थे। और मिस्टर एमरे को तो तुमसे बढ़िया असिस्टेंट मिल ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। हाँ, मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहती हूँ, पर उन्हें क्यों मेरा नहीं? तुम काम तारीफ के हकदार बहुत हो। पसंद आया। अब तो मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। मिस आइलन नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि मिस्टर एमरे बहुत ही थॉटफुल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। वो मेरा सारा काम पसंद और करते मिस्टर हैं। जान, वो किस किस्म के इंसान है? बहुत ही क्वालिफाइड और समझदार इंसान है। प्रेजेंटेबल है, बहुत ही क्वालिफाइड इंसान है, और बॉस की हैसियत से तो काफी अच्छे हैं, है ना? हाँ, और वो तुमसे प्यार भी करते हैं। हाँ, एक एम्प्लॉय की तरह। एकदम एक एम्प्लॉय की तरह। थैंक गॉड यार, हमें इतने अच्छे बॉस मिले हैं, वरना लोगों को तो खड़ूस बॉस मिलते हाँ, हैं। बिल्कुल सही है। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मैं रोज इसके लिए प्रे करती हूँ हमारे इर्द गिर्द हमेशा पॉजिटिव और अच्छे इंसान ही रहे। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है क्या? मतलब मैं भी हर रात को सोचती रहती हूँ कि दोनों को, मतलब मिस्टर जान और मिस्टर एमरे को एक बहुत अच्छी सुंदर सुशील पत्नी मिले। मतलब एक एम्प्लॉय के नाते मुझे मेरे बॉस के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, उनका भला होना मुझे चाहिए। भी ऐसा ही लगता है सनीम कि दोनों की जिंदगी अच्छी रहे, उनकी वाइफ्स भी अच्छी हों, चारों एक साथ हमेशा एक घर में खुश रहें, बस और कुछ नहीं। हाँ लैला, ये दुआ तो जरूर सच होगी। देखना दोनों को हाँ, मैं अच्छी भी पत्नियां सोचती हूँ मिलेंगी। अब ना मैं भी बिल्कुल मुझे यही नींद आ रही सोचती है, हूँ। मैं सोती हूँ अब। तुमने देखा कैसे देख नहीं पा रही थी, इसलिए एकदम कान लगा के सुन रही थी। हाँ, वो हमारी बातें छुपकर सुन रही थी, पर हम भी स्मार्ट हैं। तुम तो बहुत ही हमें सही बेवकूफ हो, समझा है। स्मार्ट बन गई हो। भाई देखो ना दरवाजे पर कौन है। तुम देखो ना आयहान। अरे जिंदगी में कभी तो जाया करो आप। सुनो आयहान, टाइम वेस्ट मत करो और जाकर देखो कौन है। ओह गॉड, कुछ काम भी नहीं करने देते। हाँ आ रही हूँ। दरवाजा तोड़ोगी क्या? पता नहीं कौन आ गया इस वक्त, चैन से जीने भी नहीं हेलो। देते। आने से पहले वक्त देखा था तुमने मुजफ्फर? हाँ देखा था, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ओस्मान, एक बहुत अच्छी खबर है, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा सुनकर, सच कह रहा हूँ। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। क्या खबर है मुजफ्फर? अरे यार, पहले टीवी बंद करो और मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो। मुझे एजेंसी से कॉल आया था और उन्होंने एक ऑडिशन के लिए बुलाया है। आज सुबह ही उनका फोन आया था और मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया, मुझसे रहा नहीं गया। अच्छी खबर है भाई। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें ऑडिशन पे बुलाया है। मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है, वो लोगों ने तुम्हें कॉल किया था, तुम्हें बुलाया है। उस्मान उस्मान ऐसा बार बार कह रहे थे मुझे। भाई मुबारक हो। लेकिन मुझे तो कोई ईमेल नहीं आया, तुम्हें कैसे पता चली ये बात? मैंने दोनों के लिए एक ही एड्रेस दिया था। मैं चाहता था कि वो लोग मुझे इन्फॉर्म करें। मैंने एक चाल चली थी, लेकिन वो काम नहीं आई। उन्होंने उस्मान के साथ ही काम करने की इच्छा जाहिर की है। मैंने उन्हें बेवकूफ बनाने की बहुत ट्राई किया, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा होशियार हैं। वो लोग उस्मान का ही नाम लिए जा रहे थे, जैसे उस्मान कोई बहुत बड़ा तुम सेलिब्रिटी हो। ऐसा कैसे कर सकते हो? रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, जरा सुनो तो सही आयहान। अगर उस्मान ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो मैं जाऊंगा ना उसकी जगह। मैं उसका स्टंटमैन बनने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसे पोसेस दूंगा कि वो क्या पूरी दुनिया मेरी दीवानी हो जाएगी। बस देखते जाओ तुम। ओह गॉड, तुम कब सुधरोगी मुजफ्फर? उन्होंने भाई को सिलेक्ट किया है, अब अपना मुंह बंद रखोगी? मैं तो बहुत खुश हूँ, इधर आइए। हाँ। कसम से ऐसी परफेक्ट फैमिली मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या मैं भी खड़े होकर हक कर सकता हूँ? बहुत टाइम हो गया मैंने किसी को हक नहीं किया है। प्लीज आ जाओ। आ जाओ यार, क्या बात है, क्या बात है, मैं भी करने लगूंगा। मजा आ गया, मजा आ गया, शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या ये स्माइल मिस आइलिन के लिए है? सुनीम, तुम इतनी लाउड कैसे हो सकती हो? हाँ, ये उसके लिए ही है। तुम कैसे? उनका नाम तो तुम्हारी आंखों में लिखा है। लेकिन पता है, मॉम ने सुबह कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है कि हमारी बातों से वो कुछ भी नहीं समझ पाई। नहीं, अगर वो समझ जाती तो बगैर वक्त बर्बाद किए हम पर झपट्टा मारती। अरे कैसे सुन रही थी? हमारी मॉम बहुत चालाक है। हाँ, और उन्हें लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता, यहाँ तक कि वो डैड की भी केयर नहीं करती। अब उन्हें सुलह कर लेनी चाहिए, काफी देर हो चुकी है। कितना बचपना है दोनों में, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। घबराओ मत, वो दोनों बात करेंगे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चलो चलते हैं।
चलो चलते हैं, देर हो रही है। तुम किससे बातें कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? ऑफिस नहीं जाना है क्या तुमको? हाँ रुको ना, एक छोटा सा काम है अयहान के पास। ये क्या सनीम? हेलो अयहान, क्या तुम अभी भी सो रही हो? अयहान उठी क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। उफ अयहान यार, मेरे पास वक्त नहीं है, चलो मैं ही आती हूँ वहाँ। उफ ये बारिश भी ना। रुको मैं आती हूँ। लैला, ओस्मान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो तुम? बस स्टॉप पे, मैं ऑफिस जा रही ओ हूँ। अच्छा, मैं भी जा रहा हूँ। ओस्मान, मेरे पास टिकट नहीं है, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टिकट है तो मुझे दो ना, तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी। क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच एक मिनट रुको, ओस्मान। तुम मेरी टिकट रख लो, तुम्हें काम आएगी। अरे नहीं, आई कैन टेक केयर, तुम रख लो, मुझे नई वाली नहीं नहीं, मैं खरीदना। मैनेज कर लूंगा, तुम रखो रखो ना प्लीज। ठीक है। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो सुबह सुबह? बड़े स्मार्ट लग रहे हो। वो बस मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया है तो मैं वही जा रहा था। क्या सच कह रहे हो? वहाँ से तुम्हें कॉल आ गया? हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अनबिलीवेबल ओस्मान, आई एम श्योर तुम बहुत सक्सेसफुल रहोगे। देख लेना ओस्मान, तुम बहुत अच्छे हो। अरे नहीं लैला, ये तो बस यूं ही। मुझे यकीन है ना, मैंने तुम्हें देखा है। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। पता नहीं, पर फेमस होके कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? हाँ? काश कि मैं ये भूल सकता। मिस्टर एम्ब्रे का कॉल है। हेलो मिस्टर एम्ब्रे, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, मैं ऑफिस के लिए ही निकल रही हूँ। आप कहाँ पर हैं? मैं अपने घर के पास एक सी साइड पर एक बस स्टैंड पर खड़ी हूँ। हाँ हाँ, मैं बस से आ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, साथ जा सकते हैं ना, बिल्कुल जा सकते हैं। मैं आपको देख सकती हूँ। हाँ हाँ, इस तरफ आप मुझे देख सकते हैं। ओस्मान, मिस्टर एम्ब्रे यहीं से गुजर रहे थे तो मुझे भी साथ लेकर जा रहे हैं वो आज अपने साथ ऑफिस में। ठीक है। गुड लक, अच्छे से करना। हैव अ गुड डे। ये लो मिस्टर एम्ब्रे, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसी हो तुम? तुम्हारे पास भी कार होनी चाहिए थी। देखो कैसे लड़कियों को बिठा कर ले गया। अपनी बकवास बंद करो, समझे तुम? क्या कर रहे छोड़ो हो? मुझे। क्या कर रहे हो? फालतू बातें करोगे? अभी मजा चखा दो। छोड़ो मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ूंगा। अरे छोड़ो छोड़ो। अरे फालतू बातें करते हो। तेरी नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं है तुम्हें। तेरी। अपनी जबान पे लगाम दो। हमारा मिलना नहीं, चलो। नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू मिस्टर एम्ब्रे, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मुझे कितनी भरी हुई बस में आना पड़ता। माय प्लेजर लैला, तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोज लेने आ सकता हूँ। ओह थैंक यू सो मच। अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी हेल्प करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सनीम ने बताया था कि आप लोग डिनर पर गए हाँ थे। बिल्कुल, अच्छा सरप्राइज दिया था भाई ने। मुझे नहीं पता था कि सनीम भी वहाँ होगी। अगर पता होता तो तुम्हें भी इनवाइट करता। नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम साथ में। जान, सब कुछ ठीक है? हाँ बहुत अच्छा। मेरी सारी चीज एक बार चेक कर रहा हूँ बस। जान, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस लॉन्च को लेकर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे एक नया इम्प्रेशन बना सकते हाँ हैं। मुझे भी यही लगता है। हमें हर एक को इम्प्रेस करना होगा, सिर्फ कैंपस स्पॉट को नहीं। डोंट वरी, मैं अभी प्रेजेंटेशन पर काम कर रही हूँ। जब इसे फिनिश कर लूंगी तब फिर से चेक करेंगे। ओके। अच्छा एक बात सुनो, प्रेजेंटेशन ना तुम सनम को बनाने दो। क्या हुआ? हाँ सनम, क्या हुआ? मुझे लगता है तुम्हें टाइमिंग सही नहीं लगी। आई एम सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया। सनम कैसे कर सकती है? ये क्यों सनम नहीं? बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ
मैं पूरी तरह से अपसेट हो गई हूँ। सनम स्पीच कैसे दे सकती है? हाँ? ये स्लोगन क्रिएट करने से बहुत ही ज्यादा अलग काम है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बोलने के लिए। हमारे लिए प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जान। डैरेन प्लीज काम डाउन। सनम ने इस प्रोजेक्ट को शुरू से मैनेज किया है, उसे इस बारे में सब कुछ पता है, इसलिए प्रेजेंटेशन उसे बनाने दो तो बेहतर रहेगा। और बात सिर्फ स्लोगन की नहीं है, सनम को सब कुछ पता है, वो काफी केपेबल है। है ना? हाँ। यू डोंट वरी, कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके कोई गड़बड़ नहीं होगी, उसे हैंडल करने दो। आप सनम पर ट्रस्ट करते हो, सिर्फ उस पर ही ट्रस्ट करते हो, लेकिन मैं हर चीज एडवांस में चेक करूंगी। और देखना आप, मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं अपनी कॉफी लेकर अपने केबिन में बैठूंगी और वहाँ बैठकर सिर्फ कॉफी पीऊंगी और कोई काम नहीं करूंगी। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मेरी बात सुनो।